वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पोजीशन की कि मेटल्स और नॉन मेटल की क्या पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। देखिए, ये जो रिप्रेजेंट किया गया है ये सारा हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो 114 होते हैं। अब देखिए इसमें कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं जी? ये हार्ड होते हैं, आप जानते ही हो। जो मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे रखे जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड पे रखे जाएंगे। यानी कि ये जो है ना, ये हमारे सारे मेटल्स हैं, ये वाले और इसके, ये भी हमारे सारे मेटल्स में आएंगे। तो ये सारे हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं, जो कि लेफ़्ट साइड में, आप अपने हैंड के लेफ़्ट साइड में देखिए, आप अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ पीरियोडिक टेबल में देखिए तो वो आपको मेटल्स दिखाई देंगे। एक तो ये जो हमारे सेंटर होता है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो आपको पिंक कलर का दिखाया गया है, ये वाले सारे ये जो सारे हैं, ये सारे हमारे इस सीरीज़ में, ये वाले सारे इस सीरीज़ में हमारे सारे मेटल्स ही हैं। अब देखिए, जो सेंटर वाली सीरीज़ होती है उसमें थोड़े हार्ड मेटल होते हैं। ये तो हो गए हैं हमारे मेटल्स। दूसरी तरफ होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो कि हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जैसे इसका नाम है कि वो मेटल नहीं है। इनको राइट साइड पे रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। राइट साइड पे इन्हें, राइट हैंड साइड, आप अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये जो सारे हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसी फॉर्म में नहीं रखे गए। ये लेफ़्ट, जब हम अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं या लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनकी पोजीशन मेटल्स की या उनकी स्ट्रेंथ चेंज होती है, वो हम करेंगे। देखिए, ये जो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट है, जो एलिमेंट है ये है हाइड्रोजन एलिमेंट, एच एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्योंकि एक गैस है, तो ये क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन इसे फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है। और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया गया है एक पर्टिकुलर लाइन से, जिसे जिग जैग लाइन बोला गया है। उसको क्या बोलते हैं हम? जिग जैग लाइन। ये लाइन कौन सी है? ये जो आप डार्क वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। ये जहाँ पे मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, ये जो लाइन है, ये डार्क वाली लाइन है आपके पीरियोडिक टेबल में, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। यानी कि इस लाइन पे जो भी एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स इस लाइन को जो टच कर रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमारे ना तो मेटल्स होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को जो एलिमेंट्स टच कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को हम मेटालॉइड्स बोलते हैं। मेटालॉइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिए, मेटालॉइड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है बोरोन। नेक्स्ट है बी से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है, एटॉमिक नंबर है इसका 5। नेक्स्ट है सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 14। ये ऊपर एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, सिलिकॉन। नेक्स्ट है जर्मेनियम, एटॉमिक नंबर 32। नेक्स्ट है अर्सेनिक, एटॉमिक नंबर अर्सेनिक, ठीक है, यहाँ पे है एटॉमिक नंबर 33। नेक्स्ट है एंटीमनी, एटॉमिक नंबर 51, अर्सेनिक। नेक्स्ट है हमारा एंटीमनी हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टेल्यूरियम, एटॉमिक नंबर 52। नेक्स्ट है पोलोनियम, एटॉमिक नंबर 84। तो ये जो सारे हैं, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन पे राइट क्लिक किया गया है, ये सारे मेटलॉइड्स में आते हैं।
अब इसको भी अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए जो मेटल हैं, जैसे कि हमने कहा है कि जो मेटल हैं वो लेफ़्ट साइड में होते हैं। मेटल क्या होते हैं, लेफ़्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और नॉन मेटल राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो एक्सट्रीमली लेफ़्ट साइड में है, यानी कि ये वाले फर्स्ट ये और सेकेंड ग्रुप ये एक्सट्रीमली लेफ़्ट हैं, जो पूरी तरह से लेफ़्ट है, इनको बीच वालों को छोड़ के ये जो ये वाले हैं, ये वाले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले, ये जो हैं, ये जो मेटल एक्सट्रीमली लेफ़्ट वाले जो मेटल्स होते हैं, इन्हें लाइट मेटल बोलते हैं। क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं लाइट मेटल। लाइट मेटल्स क्योंकि ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। दूसरे होते हैं जो सेंटर में होते हैं, यानी कि ये जो ब्लू कलर के हैं ये लाइट मेटल्स हैं। ये सेंटर में हैं, जो पिंक कलर के, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हैं इनको हैवी मेटल बोलते हैं। हैवी मेटल्स। इनका एक और नाम है जिसे कि ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट जो है हमारे, अब यहाँ पे देखिए, जो मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं, वो एक्सट्रीमली ये वाले होते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली राइट साइड पे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा राइट पे होते हैं। ये सारे ना, ये जो हमारा लास्ट ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये हीलियम से जो स्टार्ट हो रहा है, हीलियम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है, ये सारी हमारी गैसेस होती हैं। ठीक है ना? ये सारी क्या होती हैं? हमारी गैसेस होती हैं, जो मोस्ट नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती हैं। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज होती हैं, यानी कि हमने कहा है कि ये मेटल हैं और ये नॉन मेटल हैं, इस साइड नॉन मेटल्स हैं। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती हैं जब हम इसमें पीरियड में लेफ़्ट से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, जब हम लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होने लग जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप, ये मेटल्स हैं सारे, ये सारे हमारे मेटल, लेकिन जैसे जैसे आप जाते रहोगे तो वो नॉन मेटल्स में, यानी जब तक आप यहाँ पे एक्सट्रीमली राइट में पहुँचोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ चुकी होंगी। तो इस फॉर्म में हम इनको शो करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती हैं, यानी अगर आप अप टू डाउन जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेंगी। ये जो है, ये जैसे कि ये है स्कैंडियम, ये लेस मेटेलिक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लैंथेनम तक पहुँचोगे तो ज़्यादा मेटेलिक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम है, ये लेस मेटेलिक है लेकिन लेस मेटेलिक। ट्रांजिशन, जो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बीच के, पर जो पिंक कलर के हैं, लेकिन ये क्या है कि जब आप क्रोमियम से डाउनवर्ड टंगस्टन तक जाओगे तब ये टंगस्टन ज़्यादा मेटेलिक है। तो इस तरह से इनकी मूवमेंट्स होती हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है ना, सोडियम कहाँ है? ये रहा 11, ये रहा आपका सोडियम, ये 11 नंबर पर, 11 ऑफ सोडियम ज़्यादा मेटेलिक है। अगर इसी में 11, 12 और आप 13 पे जाओ, एल्यूमिनियम पे, तो जो सोडियम है यानी कि Na, वो ज़्यादा मेटेलिक है, यानी कि ज़्यादा मेटेलिक है किसके कंपैरिजन में? एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा मेटेलिक है, क्योंकि सोडियम क्या होता है, हरा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है, और एल्यूमिनियम कहाँ है? वो राइट साइड पे आ रहा है। ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करें, ये है कार्बन ग्रुप, ये कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन नॉन मेटल है। अब कार्बन में ही, ठीक है, कार्बन में ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, यानी इसी ग्रुप में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं लेड पे, Pb पे, लेड Pb जिसका एटॉमिक नंबर 82 है इसी ग्रुप में।
तो कार्बन नॉन मेटल है, जबकि लेड जो है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, जबकि लेड एक मेटल है, वो सेम ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि जब हम अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करती हैं, बीच में मेटालॉइड्स आ रहे हैं, और कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसी ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो ये एक मेटल है। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।